हे एवरीवन। स्टेप 9 के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से जब भी स्नेक अपने किसी बॉडी पार्ट को खा लेता है तो हम गेम एंड कर देते हैं और प्लेयर की पोजीशन को रीसेट कर देते हैं। इस स्टेप के अंदर हम देखेंगे कि स्कोर कैसे दिखाना है जब जब स्नेक किसी एप्पल को खा ले। तो सिंपली हम करेंगे गिट चेकआउट डॉट और उसके बाद गिट चेकआउट स्टेप 10। अगर आपने अभी तक कोड रिपोजिटरी को क्लोन नहीं किया है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से लिंक ले लीजिए और उसको क्लोन करने के बाद इस ब्रांच पे चेकआउट कर लीजिए। तो हम ये देखेंगे कि टेक्स्ट या स्कोर जो है उसको कैनवस पे दिखाते कैसे हैं। ठीक है, हम ये चीज़ देख चुके हैं कि हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके कैनवस ले लेते हैं और उसके बाद हम स्क्रीन ले लेते हैं। उसके बाद क्योंकि हमें कोई टेक्स्ट ड्रॉ करना है तो उसका फॉन्ट हम सेट करते हैं, यानी कि वो किस फॉन्ट फैमिली का होगा, टाइम्स न्यू रोमन होगा, रोबोटो होगा या वॉट एवर। ठीक है, और उसका क्या साइज़ होगा। तो हम 14 पिक्सल रख रहे हैं इसको और हम टाइम्स न्यू रोमन यूज़ कर रहे हैं। अब क्योंकि हमें एक टेक्स्ट ड्रॉ करना है कैनवस पे तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसका कलर क्या होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रीन डॉट स्ट्रोक स्टाइल और उसके अंदर हम बता देते हैं कि क्या कलर हम यूज़ कर रहे हैं। अब क्योंकि हमारा स्क्रीन ब्लैक है इसीलिए हम वाइट कलर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रोक टेक्स्ट और उसमें हम बेसिकली ये स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर ये स्कोर डायनामिक है। तो इस स्कोर का वेरिएबल हमें क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद जो ये सेकंड और थर्ड पैरामीटर है इसमें हम ये पोजीशन देते हैं कि कैनवस पे वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में कहाँ पे ड्रॉ हो रहा होगा। तो हम इसको बेसिकली ड्रॉ कर रहे हैं 10,20 पे। ठीक है, इस एग्जाम्पल के अंदर तो हमारे पास जो टारगेट है वो कुछ इस तरीके का है। तो आप देखें कि जब जब स्नेक एप्पल को खा रहा है तो हम स्कोर को बढ़ाते जा रहे हैं। तो आए चलिए देखते हैं कि इसको कोड में कैसे कर रहे हैं। तो अब मैं अपने एडिटर पे आ गया हूँ और मैं करूँगा गिट चेकआउट डॉट और फिर गिट चेकआउट स्टेप 10। अब हम देखेंगे कि मेन जेएस के अंदर कौन सा न्यू कोड आया है। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास स्कोर के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हम हर दफ़ा स्कोर स्टोर कराते रहेंगे जब जब स्नेक एप्पल को खाएगा। तो इसको अनकमेंट करते हैं और उसके बाद हम जाएंगे ऑब्वियसली उस पार्ट में जहाँ पे प्लेयर एप्पल को खा रहा है। तो अगर हम स्क्रॉल डाउन करते रहें तो आप देखें कि इस पॉइंट के अंदर हमारे पास प्लेयर पोजीशन एक्स जब भी एप्पल पोजीशन एक्स के बराबर होती है, यानी कि जब भी स्नेक एप्पल को खा रहा है तो हम टेल लेंथ बढ़ा रहे थे, एप्पल पोजीशन एक्स और वाई रीसेट कर रहे थे। अब हम स्कोर में +1 का इजाफा करते जाएंगे। तो जब जब कोलिजन होगा स्नेक और एप्पल का स्कोर 1 नंबर बढ़ जाएगा। अब इसमें लास्ट कैच जो है वो ये है कि जब गेम एंड हो जाए तो हमें स्कोर को रीसेट भी करना होता है। तो उसके लिए हम उस पार्ट में जाएंगे जहाँ गेम एंड होता है और वो ये है, जब भी स्नेक अपने ही किसी बॉडी पार्ट को खाता है तो गेम एंड हो जाता है। तो वहाँ पे हम स्कोर को दोबारा से सेट कर देते हैं 0 पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ये चीज़ भी तो देखनी है कि ये कैनवस पे ड्रॉ कहाँ हो रहा है। तो अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास ये वो पॉइंट है हमारे गेम लूप के अंदर जहाँ पर हम वो ड्राइंग कर रहे हैं। तो आप देखें हम फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं 14 पिक्सल, टाइम्स न्यू रोमन, स्ट्रोक स्टाइल यूज़ कर रहे हैं वाइट और यहाँ पर हम अपना स्कोर बता रहे हैं और हमने पोजीशन भी दे दी है कि ये टेक्स्ट कहाँ पे दिखेगा कैनवस पे। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र पे जाके टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास अब लेटेस्ट कोड आ चुका है और अब हम इस पॉइंट पे ब्रेक पॉइंट लगा देंगे जब स्नेक एप्पल को खाता है। तो आप सबसे पहले तो ये देखें कि हमारे पास स्कोर 0 यहाँ पर नज़र आ रहा है क्योंकि हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या थी 0 और वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। अब स्नेक को हम रन करते हैं और हम एप्पल को ईट करते हैं। अब आप देखें ये इस पोजीशन पे पहुँच चुका है और आगे बढ़कर जब हम स्कोर पे जाते हैं तो पहले ये 0 था, अब ये इंक्रीमेंट होके 1 हो चुका है। यानी कि अब जब ये ड्रॉ होगा इस लूप के अंदर तो आप देखें कि स्कोर क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये 1 ही रहेगा क्योंकि स्नेक मज़ीद जब तक एप्पल को नहीं खा लेता तब तक स्कोर नहीं इंक्रीज़ होगा। तो अगर हम जाएं और एक और एप्पल को ईट कर लें तो आप देखें दोबारा ये यहाँ पे आएगा, दोबारा से स्कोर के अंदर इंक्रीमेंट होगा 1 का और हमारे पास स्कोर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये वो लास्ट बिट था जो कि हमें इस गेम के लिए चाहिए था। अब आप इसको किसी भी तरीके से जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं और इवन जो टाइल्स ग्रिड है उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। और फाइनली जब भी स्नेक अपनी टेल को खा ले तो गेम रीसेट हो जाता है और आप देखें कि स्कोर भी वापस से 0 हो जाता है। तो हमें पेज रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, हम कभी भी जब भी गेम एंड करते हैं तो हम वहीं से सारी चीज़ें रीसेट कर सकते हैं और फिर यहीं से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और यही हमारी इस वीडियो का मकसद था
और हमारी सीरीज़ यहीं पर एंड होती है। अगर आपने इस सीरीज़ को एंजॉय किया है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट कॉलीग्स के साथ, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब ऑन माई चैनल ताकि हम नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर मिलें। थैंक यू।